नमस्कार। मीठी बा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाजू में आए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर अनलेबल कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आप आसानी से देख सको। तो छात्रों, आज हम कक्षा 9 में संस्कृत विषय में जो तीसरा पाठ है परम निधानम कह, यानी श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ धन, श्रेष्ठ खजाना कह यानी कौन सा है। परम निधानम कह यानी श्रेष्ठ खजाना कौन सा है। इस पाठ में परम यानी श्रेष्ठ, निधानम यानी खजाना भंडार, कह यानी क्या है, श्रेष्ठ धन क्या है अथवा तो श्रेष्ठ खजाना कौन सा है। परम निधानम कह, श्रेष्ठ खजाना कौन सा है। ईस्वी सन 11वीं शताब्दी में, ईस्वी सन 11वीं शताब्दी में मालव प्रदेश में, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, वहां राजा भोज का शासन चलता था। राजा भोज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वहां पे राजा भोज का शासन था। धारा नगरी में रहते हुए राजा भोज ने उस समय बहुत कीर्ति प्राप्त की थी। यानी कि राजा भोज एक तो न्याय प्रिय थे और कला प्रिय और प्रजा प्रिय थे। वो न्याय में बहुत ही कुशल थे, यानी कि उसमें बहुत ही कुशलता थी। अपने राज्य में अनेक विद्वानों का उसने मान सम्मान करके अपने राज्यों में आश्रय दिया था, विद्वान पंडितों को। अन्य देशों से, कई राज्यों से जो विद्वान पंडित थे उस राजा भोज के राज्य में आकर अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते थे और अपना मान सम्मान बढ़ाते थे। यहाँ जो पाठ लिया है, संवाद लिया है, वह भोज प्रबंध नाम का जो ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें से यहाँ पर एक संवाद लिया गया है। बहुत ही रोचक घटनाएं हैं। अपने ज्ञान की प्रशंसा करते करते राजा भोज भी अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं और युवक भी, जो अनजान युवक है, वो अपने आप को ज्ञानी पंडित कहता है। वो भी अपने आप को ज्ञानी पंडित कहकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का बहुत प्रयास करता है। दोनों में बहुत रोचक संवाद होते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि दोनों में जो संवाद होता है, संवादों में एक दूसरे को श्रेष्ठ बताते बताते जब संतोष नाम का विषय आता है, कहा जाता है ना, संतोषी मानव सदा सुखी, वैसे ही यहाँ संवाद में आगे बढ़ते बढ़ते संतोष का विषय आता है, तब वो संवाद समाप्त हो जाता है। यानी जो बातचीत कर रहे थे, संतोष का विषय आते ही वहाँ वो रुक जाते हैं और बताते हैं कि सबसे बड़ा धन, मनुष्य का जो सबसे बड़ा धन हो वो है संतोष। संतोषी मानव मनुष्य सदा सुखी। संतोष का विषय आते ही वो संवाद वहां समाप्त हो जाता है और राजा भोज प्रसन्न होकर उस ज्ञानी पंडित को अपने राज्य में आश्रय देते हैं और उसका मान सम्मान करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में संतोष का महत्व बताया गया है। तो चलो अब हम अनुवाद देखते हैं। भोज नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय आसीत। भोज नाम का नृपति राजा विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय थे। भोज नाम के राजा विद्याप्रिय, विद्या यानी कि ज्ञान उसको बहुत प्रिय था। कला प्रिय यानी 64 कलाओं भी उसको बहुत पसंद थी, प्रिय थी। प्रजा प्रिय और लोगों में भी वो बहुत प्रिय थे, क्योंकि वो वैसे लोगों को प्रसन्न रखने का काम करते थे। प्रजा प्रिय आसित, लोगों में प्रिय थे।
भोज नाम के राजा विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय थे। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्या विशारदा पंडिता समागच्छन्ति स्म। इसलिए उसके राजसभा में दूर देशात यानी दूर देश से अनेक यानी अनेक विद्या विशारदा यानी कुशल अथवा तो प्रवीण, चतुर, जानकार, ऐसा अर्थ होता है। कुशल जो पंडित थे वो आते थे, इसलिए उसके राजसभा में दूर देश से अनेक कुशल पंडित आते थे। एकदा भोज प्रासाद्य गवाक्ष उपविष्ट आसीत। एक बार भोज राजा प्रासाद यानी महल, यह शब्द पूछा जाता है महल के झरूखे में बैठे हुए थे। स रास्ते एकम नवागंतुकम अनअभिज्ञ युवकम पश्यति। वो रास्ते में एक अनजान, अनअभिज्ञ यानी अनजान, नवागंतुक यानी नया आने वाला अपरिचित युवक को पश्यति यानी देखता है। वो रास्ते में एक नया आने वाला अपरिचित युवक को देखता है। उसका परिचय जानने के लिए सप्रासादे आह्यति, वो महल में बुलाता है। ततस्तयो, बाद में उसके बीच में एक वार्तालाप सजातः, बाद में उस दोनों के बीच में एक वार्तालाप होता है अथवा बातचीत होती है। देखो एक बार, भोज नाम नृपति, राजा भोज नाम के राजा विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय थे। इसलिए उसके राजसभा में दूर देश से अनेक कुशल पंडित आते थे। एक बार राजा भोज महल के झरूखे में बैठे थे, तभी रास्ते में एक नए आने वाले अपरिचित युवक को देखता है। उसका परिचय जानने के लिए वो उसे महल में बुलाते हैं। बाद में उस दोनों के बीच एक वार्तालाप शुरू होता है, या तो बातचीत शुरू होती है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है कि दोनों के बीच में एक बातचीत शुरू होती है। भोज, भवान कह वर्तते। भवान यानी श्रीमान, तुम कौन हो? क्या बताता है कि श्रीमान तुम कौन हो? युवक जवाब देता है, अहम घट पंडित अस्मि, मैं पूर्ण ज्ञानी पंडित हूँ। कैसा है? पूर्ण ज्ञानी पंडित हूँ। राजा भोज कहता है कि तुम कौन हो? युवक जवाब देता है कि मैं पूर्ण ज्ञानी पंडित हूँ। भोज राजा कहते हैं, घट पंडित, पूर्ण ज्ञानी पंडित, किम नाम घट पंडित इति, क्यों तुम्हारा नाम पूर्ण ज्ञानी पंडित है? युवक जवाब देता है, राजा भोज सोच में पड़ जाते हैं कि पूर्ण ज्ञानी पंडित, कैसे तुम्हारा नाम पूर्ण ज्ञानी पंडित है? युवक कहता है, जैसे घटे परिपूर्ण जल तिष्ठति, जैसे मटके या तो घड़े में संपूर्ण पानी होता है, जैसे घड़ा पूर्ण जल से भरा हुआ होता है, वैसे ही मुझ में संपूर्ण ज्ञान है। तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञान वर्तते, वैसे ही मुझ में संपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। अतः हम स्वात्मनम घट पंडित मनिए, इसलिए मैं अपने आप को, स्वात्मनम यानी अपने आप को, घट पंडित मनिए यानी पूर्ण ज्ञानी पंडित मानता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को पूर्ण ज्ञानी पंडित मानता हूँ। अब राजा भोज दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। राजा भोज उसे प्रश्न करता है कि तुम कौन हो? युवक जवाब देता है कि मैं पूर्ण ज्ञानी पंडित हूँ। राजा भोज कहता है, पूर्ण ज्ञानी पंडित, ये नाम कैसे? युवक जवाब देता है कि जैसे घड़ा पूर्ण जल से भरा होता है, वैसे ही मुझ में भी कैसा है? पूर्ण ज्ञान है। इसलिए मैं अपने आप को ज्ञानी पंडित मानता हूँ, पूर्ण ज्ञानी पंडित मानता हूँ। आगे देखते हैं। भोजः युवकस्य गर्वपूर्ण युक्ति श्रुत्वा, युवक की गर्वपूर्ण उक्ति यानी वचन सुनकर, स्वात्मन पर अपने आप को, ततो अधिकम मत्वा अपने आप को उससे भी अधिक
अपने आप को उससे भी अधिक श्रेष्ठ बताने के लिए अहंकारेण स अहंकार के साथ यदि त्वं घटः असि, जो तुम घड़ा हो, तर्हि अहम मुद्गर वर्तते, तो मैं मुद्गर हूं। मुद्गर यानी कि जो हथौड़ा होता है, लकड़ी का हथौड़ा, मुद्गर, तो मैं मुद्गर हूं। मुद्गर स्वकीय प्रहारेण घटम विनाशयति, मुद्गर अपने प्रहार से घट का विनाश करता है। अहम अपि घट रूपम भवंतस विनाशयामि, मैं भी घड़े के रूप में आपका विनाश करूंगा। क्या बताता है? राजा भोज कहता है कि युवक क्या जो गर्वपणे उक्ति श्रुतवा, वो कहता है ना कि मैं पूर्ण ज्ञानी पंडित हूं, तो उसका वचन सुनकर अपने आप को उससे भी श्रेष्ठ बताते हुए अहंकार के साथ वो बोलता है, जो तुम घड़ा हो, घट हो, तो मैं मुद्गर हूं। मुद्गर अपने प्रहार से घट का विनाश करता है, वैसे मैं भी आपका विनाश करूंगा। अब युवक जवाब देता है, यदि भगवान मुद्गर वर्ती से आता है, यानी भविष्य काल होता है स्य, जो श्रीमान तुम मुद्गर बनोगे, तरही अहम अग्नि भवामी, तो मैं आग बनूंगा। क्या बनूंगा? युवक कहते हैं कि जो तुम मुद्गर बनोगे तो मैं आग बनूंगा। जो श्रीमान तुम मुद्गर भविष्यते तभी अहम अग्नि भवामी, जो श्रीमान तुम मुद्गर बनोगे तो मैं आग बनूंगा। दहन कर्म अग्नि भूतवा मुद्गरम भस्मम करिष्यामि, दहन यानी कि जलाने का काम, दहन करने का कर्म करने वाला, दहन करने का कर्म करने वाला आग बनकर, भूतवा यानी बनकर, दहन कर्म करने वाला आग बनकर, मुद्गरम भस्मम करिष्यामि, मैं मुद्गर का विनाश करूंगा। क्या कहता है कि दहन कर्म करने वाला आग बनकर मैं मुद्गर को विनाश करूंगा, मुद्गर का मैं विनाश कर दूंगा। युवक कहता है कि जो तुम मुद्गर बनोगे तो मैं आग बनूंगा, दहन कर्म करने वाला आग बनकर मैं मुद्गर का विनाश करूंगा। इस तरह दोनों के बीच का जो संवाद है वो आगे चलता है। इस यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में जो संवाद चल रहा है, यानी कि जो पूर्ण ज्ञानी पंडित है और राजा भोज, दोनों में संवाद के द्वारा प्रश्न उत्तर होता है। वो दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने का कार्य कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। भोज त्वम यदि वहनी यानी कि आग, वहनी वर्तिष्यति यानी बनोगे, तरी अहम वृष्टि भविष्यामि, वृष्टि यानी वृष्टि का अर्थ होता है बारिश, बारिश। राजा भोज कहता है जो तुम आग बनोगे, युवक आग बनने वाला था ना, तो राजा भोज जवाब देता है त्वम यदि वहनी यानी कि आग बनोगे, तभी अहम वृष्टि भविष्यामि, तो मैं बारिश बनूंगा। राजा भोज जवाब देता है कि जो तुम आग बनोगे तो मैं बारिश बनूंगा। वृष्टि पुरतः, वृष्टि यानी बारिश, वहनी यानी आग के, पुरतः यानी सामने, बारिश आग के सामने स्थातुम न शक्नोति, टिक नहीं सकती। क्या बताता है कि आग बारिश के सामने टिक नहीं सकती, यानी कि आग होती है, बारिश आती हो तो बारिश से वो आग बुझ ही जाती है। तो यहां बताता है राजा भोज के मैं बारिश बनूंगा, यानी कि आग बारिश के सामने टिक नहीं सकती, वैसे ही आग बारिश के सामने टिक नहीं सकते, वैसे ही त्वम अपि मम पुरतः स्थातुम न शक्नोसि, वैसे ही तुम मेरे आगे टिक नहीं सकोगे, खड़े नहीं रह पाओगे। अब आगे देखते हैं। युवक वृष्टि तो वायु स्वबलम अत्र कुत्रपि वायुतुम अर्हति, वृष्टि यानी कि बारिश को तो, वायु यानी पवन, हवा, बारिश को तो हवा स्वबलन अपने बल से अत्र कुत्रपि वाह्यतुम अर्हति यानी यहां वहां उड़ा ले जाता है। बारिश को तो
हवा यहाँ वहां उड़ा ले जाता है। वृष्टि रूप बारिश के रूप में श्रीमान मैं आपको पवन बनकर इतः ततः वहिष्यामि, इधर उधर उड़ा ले जाऊंगा। क्या बताता है युवक के बारिश के रूप में श्रीमान मैं आपको हवा बनकर पवन बनकर इधर उधर उड़ाऊंगा। युवक यहाँ जवाब देता है कि जो तुम बारिश बनोगे तो मैं हवा बनूंगा। हवा को जब बारिश आती हो और हवा भी आती हो, पवन तेज से आता हो, तो उसकी जो बारिश आती है उसकी बारिश के जो छींटे होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। वैसे युवक कहता है कि मैं पवन बनकर आपको इधर उधर उड़ाऊंगा। अब राजा भोज जवाब देता है उसका, यदि भवान वातवर्तीयस्यते तर्हि अहम वायु भक्षक भुजंग भविष्यामि। यहाँ राजा भोज उससे भी श्रेष्ठ जवाब देते हैं कि जो श्रीमान आप वात यानी हवा बनोगे तर्हि अहम वायु भक्षक यानी हवा खाने वाला, पवन को खाने वाला, भुजंग यानी सांप, ये शब्द पूछा जाता है। भुजंग का अर्थ होता है सांप, भविष्यामि यानी बनूंगा। तो मैं वायु का भक्षण करने वाला, वायु खाने वाला, पवन खाने वाला सांप बनूंगा। जो श्रीमान आप पवन बनोगे, वायु बनोगे, तो मैं वायु को खाने वाला सांप बनूंगा। भुजंग सांप सतत वायु भक्ष रूपम सतत भक्ष्यामि। सांप बनकर मैं सतत यानी हमेशा पवन के रूप में आपका भक्षण करूंगा। क्या कहता है कि सांप बनकर मैं हमेशा आपका वायु के रूप में आपका मैं भक्षण करूंगा। अब युवक जवाब देता है, भवा यदि सर्प भविष्यति तर्हि अहम सर्प भक्षको गरुड़ भवामि। जो तुम सांप बनोगे ना, राजा भोज सांप बनता है ना, तो युवक जवाब देता है, जो श्रीमान आप सांप बनोगे तर्हि अहम, तो मैं सर्प भक्षको सांप को खाने वाला गरुड़ भवामी यानी गरुड़ बनूंगा। जो तुम सांप बनोगे तो मैं सांप को खाने वाला गरुड़ बनूंगा। अब राजा भोज वाक्यवेली वर्धत यानी कि वाणी की चतुराई को बढ़ाते हुए, त्वम यदि गरुड़ असि, जो तुम गरुड़ बनोगे, तरी अहम चक्रधारक विष्णु, तो मैं चक्र को धारण करने वाला विष्णु भगवान बनूंगा। राजा भोज क्या करते हैं, उससे श्रेष्ठ जवाब देते हैं कि वाणी की चतुराई को बढ़ाते हुए, जो तुम गरुड़ बनोगे, गरुड़ कौन बनता है, युवक, और सांप को कौन खाता है, गरुड़। तो युवक कहते हैं कि जो तुम सांप बनोगे तो मैं गरुड़ को खा जाने वाला, सांप को खा जाने वाला गरुड़ बनूंगा। राजा भोज वाणी की चतुराई को बढ़ाते हुए, जो तुम गरुड़ बनोगे तो मैं चक्र को धारण करने वाला विष्णु भगवान बनूंगा। विष्णु हमेशा गरुड़ आरूढ़ भवति, विष्णु भगवान हमेशा गरुड़ पे विराजमान रहते हैं, गरुड़ पर बैठते हैं। अब युवक जवाब देते हैं, मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्य प्रदर्शन अग्रे वदति। मनसा यानी मन से विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए आगे बोलते हैं। मन से विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए वो आगे बोलते हैं। यदि भगवान चक्रधारी विष्णु, जो श्रीमान आप चक्र धारण करने वाले विष्णु हो, तरी अहम, तो मैं, भवत यानी श्रीमान, मस्तकस्य उपरि, मस्तक के ऊपर, शोभमान मुकुट अस्मि, तो मैं मुकुट हूँ। क्या बताते हैं, युवक बताता है कि जो आप विष्णु भगवान हो तो मैं मस्तक के ऊपर शोभने वाला मुकुट हूँ। मुकुट सदा मस्तकस्य उपरि एव सतिष्ठते, मुकुट हमेशा मस्तक के ऊपर ही रहता है। दोनों के बीच इतना रोचक संवाद होता है कि राजा भोज कहता है कि मैं विष्णु भगवान बनूंगा, तो युवक जवाब देता है कि मैं विष्णु भगवान के मस्तक पर शोभने वाला मुकुट बनूंगा। अब आगे देखते हैं, राजा भोज अब जवाब देते हैं कि युवकस्य पांडित्य अनुभूय, युवक की ज्ञान का अनुभव करते हुए राजा भोज को पता चल जाता है कि सचमुच एक ज्ञानी पंडित है। फिर भी आगे उसके ज्ञान की कसौटी यानी ज्ञान का परीक्षण करने के लिए वो आगे कहता है कि युवक से पांडित्य अनुभव, युवक के ज्ञान का अनुभव करते हुए
तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमान पुष्पम, जो तुम मुकुट हो तो मैं मुकुट से ऊपरी, मुकुट के ऊपर शोभने वाला पुष्प यानी फूल हूं। क्या बताता है राजा भोज? तो मुकुट के ऊपर शोभने वाला मैं फूल हूं। एवं अहम अधुना तो ऊपर स्थास्यामि, वे इस तरह मैं आपके ऊपर रहूंगा, मुकुट के ऊपर रहूंगा। राजा भोज कहता है कि जो तुम मुकुट हो तो मैं मुकुट के ऊपर विराजने वाला, शोभने वाला सुशोभित पुष्प हूं। पुष्प हमेशा ऊपर रहता है, वैसे मैं आपके ऊपर रहूंगा, यानी अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। आगे, युवक भवान यदि पुष्प भविष्यति तर्हि अहम अपि भ्रमरो भूत्वा तौ पुष्प अपि स्थास्यामि। युवक जवाब देता है कि जो तुम फूल बनोगे तो मैं भौरा बनकर पुष्पस्य ऊपरी स्थास्यामि, मैं फूल के ऊपर रहूंगा। राजा भोज कहता है कि मैं पुष्प बनूंगा, तो युवक कहता है कि मैं क्या बनूंगा? भौरा बनूंगा। जो श्रीमान आप पुष्प बनोगे तो मैं भौरा बनकर आपके पुष्प के ऊपर रहूंगा। तरी हम अपनी भ्रमरो भूतवा, यानी मैं भौरा बनकर आपके ऊपर रहूंगा। राजा भोज जवाब देता है एवं भ्रमर भवन द्विरेप, यह शब्द पूछा जाता है द्विरेप, द्विरेप यानी भौरा। एवं भवन द्विरेप तरी हम सूर्य, जो श्रीमान आप भौरा बनोगे तो मैं सूर्य बनूंगा। जवाब कौन देता है? राजा भोज कहता है कि जो तुम भौरा बनोगे तो मैं सूर्य बनूंगा। पुष्पस्य अंत स्थित, पुष्प के अंदर रहा हुआ भौरा सूर्यास्त काले बंदी भवती, सूर्य अस्त होते ही वो फूल जैसे मुरझा जाता है तो उसमें जो भौरा होता है वो बंदी हो जाता है, वैसे पुष्पस्य अंत स्थित, पुष्प के अंदर रहा हुआ भौरा सूर्यास्त के समय बंदी भवती, बंद हो जाता है, बंदी बन जाता है, वैसे ही मैं आपको बंदी बनाऊंगा। क्या कहता है? राजा भोज कहता है कि जो तुम भौरे बनोगे ना तो मैं सूर्य बनूंगा। कौन सूर्य बनेगा? राजा भोज। और कहता है कि पुष्प फूल के अंदर जो भौरा रहता है वो सूर्य अस्त होते ही बंदी बन जाता है, वैसे मैं आपको बंदी बनाऊंगा। अब युवक जवाब देता, ओहो अरे भगवान सूर्य तरी अहम महाप्रभावी राहु। क्या कहते हैं कि अरे रे श्रीमान आप सूर्य हो तो महाप्रभावी में राहु हूं, मैं महाप्रभावी राहु हूं। राहुस्त सूर्य गसते, राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है यानी ग्रस्त लेता है, राहु सूर्य को ग्रस्त लेता है। अब युवक राहु बनकर उसको ग्रस्त लेने का बताता है। अब आगे किंचित ऊंचे यानी थोड़ी ऊंची आवाज में, भवान राहुश्च अहम राहु रूपाई तुभ्यम दान दास्यामि। अरे ऊंची आवाज में, अरे श्रीमान आप राहु हो तो मैं राहु के रूप में आपको दान दूंगा। क्या कहते हैं राजा भोज? अरे आप राहु हो तो राहु के रूप में मैं आपको दान दूंगा। दान ग्रहणे तवाई गर्व निश्चयन शांत भविष्यति, दान ग्रहण करके, क्या कहते हैं, दान स्वीकार करके, तवाई तुम्हारा गर्व अभिमान अर्थात जो तुम्हें पूर्ण ज्ञानी होने का जो गर्व है वो निश्चित ही शांत हो जाएगा। दान ग्रहण करके तुम्हारा जो गर्व है वो निश्चित ही शांत हो जाएगा। युवक विहस्य चातुर्यन, चतुराई पूर्वक, यदि भवन दानी तरी अहम संतुष्ट। क्या कहते हैं? जो श्रीमान आप दानी हो तो मैं संतुष्ट हूं यानी संतोषी हूं। युवक बहुत अच्छी तरह से चतुराई से जवाब देता है कि जो श्रीमान आप दानी हो तो मैं संतोषी हूं। भवता दानस्य प्रयास निष्फलम भविष्यति, आपका दान देने का प्रयास निष्फल हो जाएगा। क्या है? आप मुझे दान देना चाहते हो ना, पर मैं तो संतोषी ही हूं, इसलिए आपका दान देने का प्रयास निष्फल हो जाएगा। भवता दानस्य प्रयास निष्फलम भविष्यति, आपका दान देने का प्रयास निष्फल हो जाएगा। सर्वतः अलुब्ध अहम भवता दान न ग्रहिष्यामि, सर्वतः यानी सभी तरह से, अलुब्ध यानी अलोभी, निर्लोभी, जिसमें कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं है, सर्वतः सभी प्रकार से निर्लोभी मैं तुम्हारा दान नहीं स्वीकार
नहीं करूंगा। सभी तरह से निर्लोभी मैं आपका दान स्वीकार नहीं कर पाऊंगा अथवा नहीं करूंगा। भविष्य है इसलिए नहीं करूंगा। वाणी की चतुराई बढ़ाते हुए, जो श्रीमान आप दानी हो तो मैं संतोषी हूं। श्रीमान आपका दान देने का प्रयास निष्फल हो जाएगा। सभी तरह से निर्लोभी मैं आपके दान का स्वीकार नहीं करूंगा। एवं उत्तर इस तरह से, उत्तर यानी आगे ही आगे, विवाद रतयो विवाद में मग्न। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में क्या आता है कि एक दूसरे को श्रेष्ठ बताते हुए जब संतोष, यहाँ युवक कहता है कि आप मुझे दान देना चाहते हैं ना, मैं तो संतोषी हूं, मैं निर्लोभी हूं, मुझे किसी प्रकार का दान लेने की कोई इच्छा ही नहीं है, यानी कि मैं निर्लोभी हूं, मुझे किसी का लोभ नहीं है, निर्लोभी हूं, तो इसलिए मैं दान का स्वीकार नहीं करूंगा। यानी यहाँ संतोष विषय आता है। अब आगे देखते हैं हम। एवं उत्तर विवाद रतयो भोज युवको मध्ये यदा संतोषस्य विषय समुपस्थित तदा समागते संतोषे सर्वशांत भवति इति वचन अनुसार विवादोपि स्वयमेव शांत। इस तरह उत्तर यानी आगे ही आगे विवाद में मग्न राजा भोज और युवक के बीच में जब संतोष का विषय आता है तब संतोष से सब शांत हो जाता है। वचन अनुसार विवाद भी स्वयं ही शांत हो जाता है। इस तरह जब संतोष का विषय आता है तब जो विवाद है वो शांत हो जाता है। आगे देखें। अन्ते चतुर्ज्ञानेन गुणेन च उपेत तम पंडितम युवकम प्रणम्य धाराधिपति भोजराज अवदत् अयि घट पंडित। अंते यानी बाद में, चतुर यानी कुशल, ज्ञानेन यानी ज्ञान वाला, गुणेन यानी गुण वाला, उपेत यानी युक्त, बाद में चतुर ज्ञानी और गुणों से युक्त पंडित को, युवक पंडित को धारा नगरी का राजा भोज प्रणाम करता है और कहता है, क्या कहता है कि अंत में चतुर ज्ञान और गुणों से युक्त युवान पंडित को राजा धारा नगरी का राजा भोज प्रणाम करते हुए बोलता है, अयिम घट पंडित, सचमुच आप ज्ञानी पंडित हो। घट पंडित पूर्ण ज्ञानी पंडित हो। पूर्ण गुण पूजक के धारा देशे भवत स्वागतम अस्ति। गुण का पूजन करने वाले हमारे धारा देश में आपका स्वागत है। गुण पूजक के धारा देशे भवत स्वागतम अस्ति। गुणों का पूजा करने वाले इसे धारा देश में आपका स्वागत है। भवन विजयी जात, श्रीमान आपकी जीत हुई, विजयी हुई। संतुष्ट जन न को अपि पराजेतुम अर्हति, संतोषी मनुष्य को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। क्या बताया है? संतुष्ट जन यानी संतोषी मनुष्य को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यतो ही संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम वर्तते, इसीलिए संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है, भंडार है। इसीलिए संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है। इस तरह राजा भोज और युवक के दोनों के बीच में संवाद चलते चलते बाद में जब संतोष नाम का विषय आता है तब वहां बातचीत खत्म होती है और संतोष से सब शांत हो जाता है और राजा भोज को पता चल जाता है कि ये युवक है वो ज्ञानी है और वो अपने प्रणाम करता है और कहता है कि आपकी विजय हुई है। संतोष जिसमें होता है उस मनुष्य को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि संतोषी मनुष्य सदा सुखी। संतोष जिस मनुष्य में होता है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। तो छात्र, आप लोगों को इस पाठ में बहुत ही अच्छी तरह से अनुवाद, शब्दशः अनुवाद समझ में आ गया होगा और उसका सारांश भी मैंने समझाया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे की वीडियो में हम
जो आगे के पाठ देखेंगे। तब तक जो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।